प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, और डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड पेप्टाइड पेप्टाइड क्या होता है, ये लोगों ने देखा। ठीक है ना? क्लास क्लास में आते हो आपने एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी में के बारे में तो कहाँ कहाँ क्या क्या दिया पहले समझ लो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये है प्रोटीन के बारे में, दिस इज अबाउट प्रोटीन। ये सब किसके बारे में है? प्रोटीन के बारे में। इज ऑल अबाउट द प्रोटीन। उसके बाद प्लीज लिसन, यहाँ पे भी है स्ट्रक्चर ऑफ, मैंने क्या कहा एनसीईआरटी में, ध्यान से इधर देखो, एनसीईआरटी में प्रोटीन के लिए अलग अलग बातें लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे प्रोटीन के बारे में एक लिटिल बिट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और प्रोटीन का ये कुछ फंक्शन डिस्क्राइब है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी। तो इन सब को इकट्ठे, इट इज लिटिल बिट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक, तो हम लोग इन सब को कोशिश करेंगे। उसके बाद तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, प्रोटीन मेड बाई एटलीस्ट 100 मोर देन 100 अमाइनो एसिड, मतलब 101 हो 102 हो जो भी हो, कितना होगा कम से कम, कितना अमाइनो एसिड होगा प्रोटीन में? 100 प्लस, 100 प्लस। ठीक है ना? एक सेकंड, हाँ सुनो।
100 प्लस मोर देन 100, 100 नहीं 100 प्लस 101 102 ऐसे, ठीक है ना, मोर देन 100, ठीक है ना। अब ये बताइए आप लोग, देखो बहुत बेसिक सी बात है, अगर मान लो ये अमाइनो एसिड्स हैं, ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, और ऐसे कितना, हम क्लास में, अभी क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक। हाँ, नहीं नहीं कुरियर का, दवा का तो 1 मिनट हम बात कर लेंगे, ठीक है ठीक, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये सब एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अब इसमें अगर 100 अमाइनो एसिड होगा तो क्या कहलाएगा, 100 प्लस तो प्रोटीन। अब आप लोग इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसमें 100 प्लस अमाइनो एसिड है तो ये क्या कहलाएगा। लेकिन क्या बताओ आप, इसमें सारे अमाइनो एसिड सेम होंगे या अलग अलग होंगे, अलग अलग। तो दो टर्म होता है केमिस्ट्री में, एक पॉलीमर, मोनोमर, जानते हो, मोनोमर। जैसे कि अमाइनो एसिड क्या है, मोनोमर, और अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड जुड़ गया तो क्या कहलाएगा, पॉलीमर। तो प्रोटीन और पॉलीमर या मोनोमर, अमाइनो एसिड एक यूनिट है और बहुत सारे एक तरह के यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं तो जो बनाते हैं स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स। तो केमिस्ट्री में ये आप चाहें तो लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा। सब्सटेंसेस को दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, मोनोमर, बायोलॉजिकल सब्सटेंस भी दो फॉर्म में होता है, पॉलीमर, और पॉलीमर फर्दर दो तरह का होता है, होमोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में एक तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं और हेटेरोपॉलीमर में डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड। होमोपॉलीमर में एक तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, होमोपॉलीमर में कितने तरह के, एक तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक ही तरह के होंगे। और हेटेरोपॉलीमर एक तरह के कंस्टिट्यूएंट होंगे, सॉरी फॉर दैट, एक तरह के कंस्टिट्यू, अमाइनो एसिड नहीं, अगर कंस्टिट्यूएंट एक तरह का है, सारे मोनोमर एक तरह के हैं तो वैसे पॉलीमर को क्या कहेंगे, होमोपॉ। और अगर ये अलग अलग तरह के हैं या एक भी डिफरेंट है तो उसको क्या कहेंगे, हेटेरोपॉलीमर। आपने सेलुलोज का नाम सुना है, अगर मान लो ये सेलुलोज है, सपोज ये सेलुलोज है तो ये ग्लूकोज है, सब में ग्लूकोज ही है, तो सेलुलोज क्या हुआ, होमोपॉलीमर हुआ कि हेटेरोपॉलीमर, होमो। और प्रोटीन में कभी ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरह का अमाइनो एसिड हो, तो प्रोटीन में डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड थे, यहाँ पे अलग तरह का, यहाँ पे अलग तरह का, यहाँ पे अलग तरह का, यहाँ पे अलग तरह का। तो प्रोटीन आर ऑलवेज, तो लिखो पहला लाइन लिखो, प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर। अभी सेलुलोज उल्लोज लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए था। प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर। हमेशा हेटेरोपॉलीमर होता है, प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर्स और consist of different type of alpha amino acid, alpha amino acids। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो एनसीईआरटी का ये लाइन लिखो, देखो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, किसी को कोई तकलीफ,
दूसरा, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। कोई दिक्कत? इच protein is polymer of amino, as there are 20 types of amino acid. A protein is a heteropolymer and not a homopolymer. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो प्रोटीन हमेशा क्या होता है? हेटेरोपॉलीमर। क्या होता है? हेटेरोपॉलीमर। अब देखो यहां ध्यान से सुनो, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक सेकंड। होमोपॉलीमर है जो ओनली, इसके लिए क्या लिखता है? होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई तकलीफ? यहाँ पे कोई दिक्कत? दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। भाई कौन सा अमाइनो एसिड प्रोटीन में हो तो बढ़िया प्रोटीन? अब बोलो, वही बात लिखा है। तो दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट एज द लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन। न्यूट्रिशन लेसन का मतलब है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि हटा दिया। यू लर्न दैट सर्टेन अमाइनो एसिड आर इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, हेंस डायटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो। इसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में बनेगा तो कैसे वो हमारे बॉडी में मिलेगा? प्रोटीन। और कौन सा प्रोटीन? जो खाने में होगा। तो खाने में अगर जिस प्रोटीन में इसेंशियल अमाइनो एसिड है उसको खाओ तो मजे मजे, नहीं खाओ तो सही सही। समझ रहे बात को? हाँ, देयरफॉर द अमाइनो एसिड कैन बी इसेंशियल और नॉन। अब आप लोगों में से सबको याद हो जाना चाहिए कि इसेंशियल कौन से हैं और नॉन इसेंशियल कौन से हैं। तो नॉन इसेंशियल आवर बॉडी कैन मेक व्हाइल वी गेट इसेंशियल थ्रू आवर डाइट और फूड। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड? डाइट या सप्लीमेंट। सप्लीमेंट भी लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? वहां पे देखिए तो 2 बैग पड़े हुए हैं क्या? 2 बच्चों के वहां पे देखिए, 2 बच्चों के एक्स्ट्रा बैग हैं क्या? एक्स्ट्रा बैग हैं कुछ बच्चों के, देखिए तो किसी का एक्स्ट्रा बैग है? ये पीछे में किसका, नीचे में किसका बैग है? हाँ ठीक, चलिए रन लीजिए। अभी सेकेंड क्लास से कोई बच्चा को अलाउ मत कीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में 2 तरह के प्रोटीन हैं। कौन कौन से? इसेंशियल अमाइनो, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में कौन सा अमाइनो एसिड होता है? इसेंशियल। तुम लोग अब क्यों आ रहे हो? इनके पेरेंट्स से पूछिए कि इतना देर से अभी पहुंचे हैं कोचिंग में। इनके पेरेंट्स को कॉल करके पूछिए कि इतना देर से क्यों आए हैं। दोनों के पेरेंट्स को कॉल कीजिए, ठीक है? तो दोनों क्या है? इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है ना? तो प्रोटीन जिसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड होगा वो कौन सा प्रोटीन कहलाएगा? युसरा तुम यहाँ बैग बुक लेके आ जाओ बेटा, आ जाओ बुक लेके यहाँ। फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकेंड क्लास प्रोटीन, आ जाओ बुक लेके, ठीक है? सेकेंड क्लास प्रोटीन, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को कोई तकलीफ? अब देखिए प्रोटीन के बहुत सारे काम हैं। अभी हम लोग प्रोटीन के बारे में बहुत, यहाँ बेटा, यहाँ बैग लेके प्यार से बैग लेके यहाँ बैठिए। और किसी क्लास में पीछे नहीं जाना चाहिए आपको, यहीं बैठना है। ज़्यादा दोस्ती यारी यहाँ मत निभाइए, पढ़ने आए। तो
आपको प्रोटीन के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन मैं एनसीईआरटी के कोई भी बात को छोड़ना गलत है। अगर आप एनसीईआरटी की कोई भी बात को छोड़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसलिए एनसीईआरटी मस्ट बी इन योर एट योर टिप्स, मस्ट बी एट योर टिप्स, तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को, तो आपसे कोई कि इसेंशियल अमाइनो एसिड हम कैसे लेंगे बॉडी में, तो देखो एक तो मार्केट में मिलता है अमाइनो एसिड पाउडर, तो वो कहलाता है फूड सप्लीमेंट। लेकिन नॉर्मली थोड़ा कोई लेता है फूड सप्लीमेंट, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं खाने में, तो खाना हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड हो, और इसेंशियल अमाइनो एसिड डायरेक्टली नहीं होगा खाने में, किसके फॉर्म में होगा, प्रोटीन में। और कौन से प्रोटीन में, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। कोई दिक्कत यहाँ तक। और तो आपसे कहा जाए सोर्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड, तो क्या होगा, डाइट। तो ये बात आप लिख लीजिए, सोर्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड इज डाइट। सोर्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड इज डाइट। अब देखो प्रोटीन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल, सम फाइट अगेंस्ट। अब देखो यहाँ पे एक टेबल बनाया है, अब इस टेबल का एनालिसिस करेंगे और फंक्शन ऑफ प्रोटीन को समझेंगे। इस टेबल का एनालिसिस करेंगे। ये टेबल बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शनिंग ऑफ। तो आइए हेडिंग दीजिए, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, तीन चीजें फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में। सबसे पहला यहां लिखता है कोलाजन, और पहले इसको लिख लो, और ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो कोलाजन दुनिया में जितने भी प्रोटीन हैं, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, मार के तुम्हारा कलिया फाड़ देंगे हम, कोलाजन बोलोगी तो। रूबिस्को कल ही तो बताया था ना, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, रूबिस्को। बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, रूबिस्को। अब आपसे मैं कहूं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, कोलाजन। पूरे ऑल ओवर द बायोस्फीयर, सारे प्लांट एनिमल सबको मिला के देखो तो सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है, रूबिस्को। और एनिमल वर्ल्ड में कौन सा है, तो आपको दो बात यहां पे लिखना है, एक बार लिखिएगा, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, कौन सा है, तेरा मुंह मार के मुंह तोड़ देंगे। बायोस्फीयर में कोलेजन, कोलेजन मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, कोलाजन। अब देखो कोलाजन कहाँ पाया जाता है, तो कोलाजन टिश्यू, आप लोगों ने टिश्यू तो पढ़ा है ना, टिश्यू में मैट्रिक्स है, टिश्यू तो पढ़ा है ना, टिश्यू तो पढ़ा, हाँ बोलिए क्या दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर टिश्यू तो आपने पढ़ा है ना, एनिमल बायोस्फीयर का मतलब हो गया बेटा जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर कंपेयर करो तो उसमें जो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है वो कौन सा है, रूबिस्को। लेकिन सिर्फ एनिमल की बात करो तो उसमें कौन सा है, कोलाजन। अब आपसे आपने पढ़ा था ना मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस, तो मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस में क्या होता है, कोलाजन प्रोटीन होता है। सारे जितना भी टिश्यू है, जितना भी टिश्यू है, चाहे कनेक्टिव टिश्यू हो, एपिथेलियल टिश्यू हो, मस्कुलर टिश्यू हो, न्यूरल टिश्यू हो, उसके मैट्रिक्स में क्या होता है, कौन सा प्रोटीन है, कोलाजन। तो क्या कोलाजन खाली वहीं होता है, नहीं, कोलाजन बहुत जगह होता है। दे फाउंड इन, तो कोलाजन फाउंड इन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिखना मैट्रिक्स, और कहां पाया जाता है, कोलाजन या मेक द कोलाजिनस फाइबर, याद है कोलाजिनस फाइबर, कोलाजिनस
फाइबर या वाइट फाइबर, वाइट फाइबर, और मेक द कोलाजिनस फाइबर या वाइट फाइबर। अब देखो सब जगह मैट्रिक्स है, टिश्यू है, सब में कोलाजन प्रोटीन है। उसके अलावा ये कोलाजिनस फाइबर या वाइट फाइबर में भी है, बोन के अंदर भी कोलाजन मैट्रिक्स में है, कार्टिलेज के भी मैट्रिक्स में कोलाजन प्रोटीन है, सब जगह कोलाजन प्रोटीन है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोलाजन प्रोटीन कहाँ कहाँ है। और दूसरी चीज, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, कौन सा, रूबिस्को, और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड कोलाजन। अब आ जाओ, इलास्टिन भी प्रोटीन है, एक इलास्टिन भी प्रोटीन है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ विच फाइबर, इलास्टिक फाइबर, कंस्टिट्यूएंट ऑफ इलास्टिक फाइबर। तो ऐसे बहुत, अब देखो फाइबर, प्लीज लिसन, फाइबर का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन इज अ, प्रोटीन मेक सर्टेन स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन मेक सर्टेन स्ट्रक्चर्स, कौन से स्ट्रक्चर, तो कोलाजन फाइबर को, इलास्टिक फाइबर को प्रोटीन मेक सर्टेन स्ट्रक्चर्स। तो इस ऐसे जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन कहते हैं, स्ट्रक्चरल। द प्रोटीन विच मेक सर्टेन स्ट्रक्चर इज नोन एज, जैसे हमारा हेयर है, हेयर में कौन सा प्रोटीन है, केराटिन, केराटिन प्रोटीन। तो दोज प्रोटीन विच मेक सर्टेन स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो तीसरा यहाँ पे लिख लो केराटिन, और केराटिन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेयर, नेल, इन सब का। तो एक लाइन यहीं पे लिखेंगे नोट करके, नोट करके क्या ऐसे ही लिखो, दोज प्रोटीन्स which make certain structure known as structural protein। कौन सा प्रोटीन बनता है बेटा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। दोज प्रोटीन्स which make certain structure known as which protein, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब आ जाओ, those proteins which make certain structure known as which protein, structural protein। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, कौन कौन सी बात, कि कोलाजेन, इलास्टिन, केराटिन। ठीक है ना, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है कि ये सब स्ट्रक्चरल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, स्ट्रक्चर, चाहे कोलाजेन हो, चाहे इलास्टिन हो, चाहे केराटिन हो, कोई दिक्कत। अब दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रिप्सिन, और उसके सामने लिखा है एंजाइम। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है ना। कोलाजेन वाला, ये वाला समझ में आया, ये क्यों लिखा है। तो फंक्शंस का मतलब यहाँ पे कोलाजेन एक रिप्रेजेंट किया है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज ऑल्सो नोन विच मेक सर्टेन स्ट्रक्चर, जैसे कोलाजेन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, हेयर, दीज आर दोज प्रोटीन विच मेक दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, कोलाजेन, इलास्टिन एंड केराटिन। सिल्क की साड़ी लेडीज सब पहनती है ना, ठीक है ना, सारी शादी में खास करके। तो सिल्क की साड़ी में सिल्क जो होता है उसमें जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन। सिल्क मेड बाय विच प्रोटीन, फाइब्रोइन। तो एक और स्ट्रक्चरल प्रोटीन का नाम लिख लो, फाइब्रोइन। सब पे क्वेश्चन आता है, फाइब्रोइन मेक सिल्क, मेक सिल्क थ्रेड। तो इसीलिए इन सब को हम क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो जिसके जिसके नीचे ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के, किसके, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के, ये सर्टेन स्ट्रक्चर को। अब आ जाओ, दूसरा लिखा है ट्रिप्सिन, और सामने में क्या लिखा है, एंजाइम। देखो दूसरा क्या लिखा है, ट्रिप्सिन, और सामने में क्या लिखा है, एंजाइम।
अब देखो इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ट्रिप्सिन और सामने में क्या लिखा है, एंजाइम। क्या होता है, देखो आप लोग एंजाइम तो नाम सुने होंगे, एंजाइम क्या होता है ये मालूम है, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में एंजाइम के बारे में पढ़ाएंगे। चलो, एंजाइम जो है ना वर्क एज ए कैटेलिस्ट। बेटा कहाँ थे, ए कहाँ थे अभी तक, हाँ ना? तो ट्रिप्सिन में क्या लिखा है, एंजाइम। देखो जितना भी दुनिया में एंजाइम है, लाखों तरह के एंजाइम है, सब के सब किससे बने हैं, प्रोटीन से। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑल, इसके नीचे पहला पॉइंट लिखो, इसके नीचे पॉइंट नंबर ए में, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस एक्सेप्ट वन, राइबोजाइम। ये प्रोटीन का बना हुआ नहीं होता है। बाकी दुनिया में लाखों एंजाइम्स हैं और सब के सब किसके बने हुए हैं, प्रोटीन। तो और एंजाइम का काम क्या है, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना। जैसे कि मान लो सुक्रोज है, सुक्रोज का नाम सुने होना, चीनी में होता है। सुक्रोज पे सुक्रेज एक एंजाइम वर्क किया और उसको चेंज कर दिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें तोड़ दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये सबस्ट्रेट को किसमें तोड़ दिया, प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट को किसमें तोड़ दिया, प्रोडक्ट। तो एंजाइम का काम क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना। तो सारे के सारे एंजाइम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए इस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल प्रोटीन। क्या कहेंगे, एंजाइम को क्या कहेंगे, फंक्शनल प्रोटीन। अब देखो प्लीज लिसन, उसके नीचे है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। अब क्या आप लगता है आपको, हार्मोन केमिकली प्रोटीनियस है या समथिंग एल्स। देखो सुनो, खाली प्रोटीनियस नहीं है, हार्मोन जो होता है प्रोटीनियस भी होता है, अमाइनो एसिड डिराइव भी होता है, एस्टेरॉयड भी होता है, आयोडीनेटेड भी होता है। लेकिन बहुत सारे प्रोटीन जो है ना, ऑल नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स आर केमिकली प्रोटीनियस इन नेचर। तो लिखो इसके नीचे, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स, मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स आर, मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, प्रोटीनियस इन नेचर। तो जितने ज्यादातर हार्मोन्स क्या है, प्रोटीनियस है नेचर में। कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे हैं जो दूसरे हैं, जैसे कि आपका एंड्रोजन, आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, आपका एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ये सारे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ये सब प्रोटीनियस नहीं है, ये सब नॉन प्रोटीनियस है। लेकिन बहुत सारे प्रोटीनियस हैं, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागोन, ठीक है ना, ये सब प्रोटीनियस, ज्यादातर प्रोटीनियस हैं। अब हार्मोन का काम क्या होता है रे, एंजाइम का तो काम ये है, जैसे कि ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट है, इसको एंजाइम किस में चेंज किया, प्रोडक्ट में। हार्मोन का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है या कुछ और करता है, क्या करता है, क्या करता है, हार्मोन क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। देखो एंजाइम जो है ना, ये सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है और इसको ये प्रोडक्ट में एंजाइम ने चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। एंजाइम वर्क ऑन सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट। व्हाट द फंक्शन ऑफ हार्मोन है, इतना बड़ा मुंह बाओगे ना, उसी में मक्खी चला जाएगा।
कहीं ना कहीं से। हाँ बोलो, व्हाट द फंक्शन ऑफ हार्मोन, एनीवन? हार्मोन का क्या काम होता है? कंट्रोल। अरे तो क्या करता है, सुनो। अब देखो, इसको समझने के लिए तुमको, जैसे मान लो ये एक सेल है, ये एक हार्मोन वर्क ऑन सेल, और ये सेल देखो तुम लोग, जैसे जैसे ये लड़की अभी मुंह बारी है, सो एकदम ऐसे है, ऐसे मुंह खोले हुई। देखो एक लड़की है, चलो ये नहीं है क्योंकि उसका मुंह मुझे बाहर नहीं आ रहा है। ये एक लड़की है जिसका ऐसे मुंह बंद है, नहीं, बहुत उदास है। सी इज वेरी सैड, अ सैड गर्ल, बिकॉज सी इज इन सारिक सर क्लास। ठीक है ना? तो एक लड़की है जो बहुत सैड है, क्यों? क्योंकि उसको बदमाशी करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो बहुत सैड मोड में ऐसे बैठी हुई है। अब यहाँ पे एक रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पे गया हार्मोन, और जैसे जाके इस पे चिपका, सादिक सर के क्लास में होते हुए भी देखो अब उसका क्या होगा। अब वो हंसने लगे, अब वो हंसने लगेगी, देखो, नाउ सी इज लाफिंग। हार्मोन वर्क ऑन रिसेप्टर ऑफ सेल, हार्मोन वर्क ऑन रिसेप्टर ऑफ सेल and causes changes in cell metabolism, cell physiology, cell mechanism of action. तो हार्मोन ऑलवेज वर्क ऑन रिसेप्टर, किस पे? नॉट सबस्ट्रेट एंड नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट। हार्मोन वर्क ऑन सेल रिसेप्टर, सेल रिसेप्टर एंड कॉजेज सर्टेन चेंजेज इन सेल। तो ये फंक्शन ही तो कर रहा है ना, या कोई स्ट्रक्चर बना रहा है? फंक्शन कर रहा है। तो लिखोगे बोथ हार्मोन एंड इंजाइम, बोथ हार्मोन एंड इंजाइम, लिखो बोथ हार्मोन एंड इंजाइम सर्व एज फंक्शनल प्रोटीन। तो दो तरह का प्रोटीन देखा हमने, कौन कौन सा? स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन। तो देखो, चाहे तुम किसी के भी क्लास में रहो, लेकिन आ गया हार्मोन और कान पे तुम्हारे कर दिया तो तुम्हारा है मुंह खुल जाएगा। हाँ, क्योंकि कान तुम्हारा क्या है? रिसेप्टर। ठीक है ना? हार्मोन वर्क ऑन रिसेप्टर, और दोनों क्या कर रहा है? कुछ फंक्शन को कर रहा है। ये स्ट्रक्चर को बना रहा है तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये फंक्शन को बना रहा है, कर रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन है? प्रोटीन हुआ फंक्शनल। तो प्रोटीन को हमने दो ग्रुप में अभी तक डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड कोई दिक्कत? किसी को कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ ना? ये अंगूठे को खा जाना पूरा, आज सामने खाना मत खाना। ठीक है ना? तीसरा लिख लिया ये, देखो तीसरा है, देखो हम लोगों ने कोलाजन के बारे में समझ लिया कि ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये फंक्शनल प्रोटीन है। अब ये एंटीबॉडी, क्या होता है एंटीबॉडी, पहले ये समझ। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है कोलाजन की एंटीबॉडीज। अब देखो बॉडी लिखना चाहिए, लिखा है एंटीबॉडीज लिखो, और सामने में लिखा है फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स। देखो हमारे बॉडी में, सुन लो प्लीज लिसन, आप लोग ब्लड पढ़ोगे ना, तो ब्लड में पढ़ोगे हमारे बॉडी के अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबुलिन। ब्लड हैव विच प्रोटीन? ब्लड हैव ग्लोबुलिन प्रोटीन। और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है तीन तरह का होता है, अल्फा एंड गामा ग्लोबुलिन। लिखो गामा ग्लोबुलिन का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, और
इम्यूनोग्लोबुलिन का तीसरा नाम है भाई, कुछ और बात नहीं, एंटीबॉडीज। देखो हमारे ब्लड में कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन तीन तरह का है, अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा ग्लोबुलिन का दूसरा अदर नेम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन एंड ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडीज, ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडीज क्या करता है? तो इट फाइट अगेंस्ट वेरियस पैथोजेंस। हमारे पैथोजेन को ये मारता है, खत्म करता है। तो फाइट अगेंस्ट पैथोजेन। और इसके अलावा और भी प्रोटीन हैं जो पैथोजेन को मारने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा और भी प्रोटीन हैं जो पैथोजेन को मारने में हेल्प करते हैं, जैसे कि साइटोकाइंस, कंप्लीमेंट प्रोटीन। ये आपके बुक में नहीं है, साइटोकाइंस तो है लेकिन कंप्लीमेंट प्रोटीन नहीं है। तो दोज प्रोटीन्स, अदर प्रोटीन्स लिख लेता हूँ, नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, अदर प्रोटीन्स that also help in killing pathogen known as, कौन सा? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, इंटरफेरॉन एक्सेट्रा। अब देखो ये नाम भी है इंटरफेरॉन आपके एनसीईआरटी में। तो ऐसा प्रोटीन जो पैथोजन को मारे या मारने में हेल्प करे उसको कौन सा प्रोटीन कहेंगे? डिफेंस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन एंड डिफेंस। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन दैट हेल्प इन, प्रोटीन दैट हेल्प इन killing pathogen known as डिफेंस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? डिफेंस प्रोटीन। प्रोटीन दैट हेल्प इन किलिंग पैथोजन नोन एज विच प्रोटीन? डिफेंस प्रोटीन। कोई दिक्कत? तो कौन सा प्रोटीन इसको कहेंगे? डिफेंस प्रोटीन। दैट हेल्प इन किलिंग पैथोजन नोन एज विच प्रोटीन? डिफेंस प्रोटीन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी को कोई तकलीफ हो तो बोलो। अब आ जाओ नेक्स्ट। हाँ बोल। देखो ब्लड है ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। कौन सा प्रोटीन? तीन तरह का, ग्लोबुलिन तीन तरह का होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। अब अल्फा ग्लोबुलिन बीटा ग्लोबुलिन क्या करता है वो हम बाद में बताएंगे, शायद बताया है। हाँ, तो गामा ग्लोबुलिन का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनो। और इम्यूनोग्लोबुलिन का जैसे तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, जिसने पूछा है क्वेश्चन, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, अदीबा। अब तुम्हारा अदीबा भी है, घर में तुमको सब लाडली भी कहती है नानी के यहाँ, और शायद दादा के यहाँ क्या कहती है? चुन्नी। एक बात कर रहा हूं, तो वैसे ही गामा ग्लोबुलिन का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, और तीसरा नाम है इसका एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या करता है? फाइट अगेंस्ट पैथोजन। और खाली यही नहीं, इनफैक्ट कंप्लीमेंट प्रोटीन, इंटरफेरॉन, ये सब भी हमारे बॉडी में पाया था, और ये भी पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करता है। तो ये सारे प्रोटीन क्या कहलाते हैं? डिफेंस प्रोटीन्स। कौन सा प्रोटीन? तो अभी तक आपने क्या देखा? प्लीज लिसन, कि प्रोटीन सर्व एज, प्लीज लिसन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन
अभी तक ये देखा कि नहीं? प्रोटीन सर्व एज स्ट्रक्चर। अब सीधे हम लिखते तो ये समझ में नहीं आता, अब समझ में आएगा कि प्रोटीन सर्व एज स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, हेयर, नेल, बहुत सारी चीजें, सिल्क, फंक्शनल प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, डिफेंस प्रोटीन, एंटीबॉडीज, कंप्लीमेंट प्रोटीन और जो इंटरफेरोन। अभी रुक जाओ प्लीज लिसन। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्या है? रिसेप्टर। चलो अब लिखो, ये हो गया ना बेटा? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, या तो फिर मैं तेज करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखो बायोमोलिक्यूल, एक इसमें हमें खाली बायोलॉजी नहीं पढ़ाना पड़ता है, क्या पढ़ाना पड़ता है? केमिस्ट्री भी पढ़ाना पड़ता है। समझ लो बात को? तो इसलिए दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करके, और क्लास अगर आपने स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा। पूरी जूलॉजी में जो सिर्फ सबसे बेकार टॉपिक है, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं हुआ, एनिमल किंगडम। बाकी पूरा समझने का है, पूरे क्लास 11 से लेके क्लास 12 में। एनिमल किंगडम में हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अब आपको 50 एग्जाम्पल याद करने हैं वर्टिब्रेट के, तो करने हैं। करीब करीब 70 एग्जाम्पल नॉन वर्टिब्रेट्स के हैं, तो वो करने हैं। उनके कैरेक्टर याद करने हैं तो करने हैं। उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना? हो गया ये। अब आ जाओ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट लिखा है रिसेप्टर। क्या लिखा है? रिसेप्टर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है एनसीईआरटी में? रिसेप्टर। और रिसेप्टर के सामने में लिखा है सेंसरी रिसेप्शन। अब देखो, अभी मैं समझाता हूं। सेंसरी रिसेप्शन, जैसे कि यहां पे लिखा होगा टेस्ट, यहां पे लिखा होगा स्मेल, यहां पे लिखा है हार्मोन। आ गया हार्मोन, देखो टेस्ट, स्मेल। अब मैं इसमें कुछ ज़्यादा लिखूंगा, टेस्ट, स्मेल, विजन, हियरिंग, हार्मोन, ड्रग, न्यूरोट्रांसमीटर, एक्सेट्रा। लिखो लिखो। अरे ये अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया ना, तो तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है जूलॉजी में, नथिंग। नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो कहानी में बहुत सारा आगे का होगा स्टार्टिंग। देखो सेंसरी रिसेप्शन, जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, आप सबको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप आवाज़ को रिसीव कर रहे हो तभी तो सुनाई दे रहा है। तो आवाज़ कहाँ से रिसीव कर रहे हो? कान बंद करके आवाज़ रिसीव कर लोगे? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कान से रिसीव कर लोगे? कान को बंद करके नहीं। अब कान में आवाज़ जाता है, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे टकराता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में मेलियस इनकस स्टेपिज होता है। उसके बाद वो ऐसे होता है ना, तो आपके इंटरनल ईयर में एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर याद है, कॉक्लियर एपरेटस, उसके अंदर होता है कुछ कुछ ऐसा, बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ ऐसा। और इसके ऊपर होता है ऐसा हेयरी सेल्स, ये पूरा हिलता है, और ये हिलता है तो इसके ऊपर एक टोपी होता है, उस टोपी का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। वो ऐसे उस पर फ्रिक्शन होता है, फिर इसमें इम्पल्स जनरेट होता है, फिर हम लोगों को आवाज रिसीव होता है। पढ़ाऊंगा नहीं, इतना गौर से मत सुनो, समझाऊंगा भी नहीं ये बात, क्योंकि ये हट चुका है आपके टॉपिक से। तो आपने आवाज को रिसीव किया, क्या किया? आवाज को रिसीव किया। तो रिसीव करने के लिए रिसीविंग स्ट्रक्चर ये है, बैसिलर मेम्ब्रेन कहलाता है, उस पे ये हेयरी सेल्स होता है। तो हेयरी सेल्स इज अ रिसेप्टर। अब उस सेल्स में जो रिसीव हो रहा है आवाज, तो जहां से जिस स्ट्रक्चर से रिसीव हो रहा है वो है प्रोटीन का बना हुआ। किसका बना हुआ? अब जुबान पे गोलगप्पे रखते हो, गोलगप्पे, पानी आ गया? गोलगप्पे की हकीकत जान जाओगे ना तो खाओगे नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, फिर गोलगप्पे वाले गरीब का नुकसान हो जाएगा, तुम लोग के फायदा के लिए नहीं, उनका नुकसान नहीं हो इसलिए नहीं बताऊंगा, ठीक है? खाओ गोलगप्पे, खूब खाओ, बेचारे गरीबों का कुछ तो फायदा होगा, ठीक है ना? तो जो गोलगप्पे रखते तो वो एक स्पेशल सा तुम लोग को जो टेस्ट आता है, पता नहीं कैसा, मुझे तो एकदम बेकार लगता है कैसे खाते हैं लोग। तो जो स्पेशल सा, देखो जुनैदा के मुंह से पानी निकल गया है, नीचे लार टपक रहा है, ठीक है ना? एकदम ऐसा मत टपका यार, खा लेना, ठीक है? आज हमसे पैसे लेके जाना, रास्ते में वापस में खा लेना, ठीक है ना? ठीक है, चलो। तो देखो आपको जो रिसीव कर रहे हो जहां से, प्लीज उस टेस्ट को जो टंग पे रिसीव कर रहे हो,
वो किसका बना है? प्रोटीन का। आप यहां से कोई स्मेल आता है तो उस स्मेल के लिए आपके पास नजल मेम्ब्रेन पे प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है जो उसको रिसीव करता है। वैसे ही हार्मोन अभी बताया ना, रिसेप्टर पे रिसीव होता है। वैसे ही ड्रग्स, कोई भी दवा खाते हैं वो रिसेप्टर पे रिसीव होता है। न्यूरोट्रांसमीटर भी रिसेप्टर पे रिसीव होता है। एंड ऑलमोस्ट ऑल रिसेप्टर, नॉट ऑल, मेजोरिटी ऑफ रिसेप्टर मेड बाय प्रोटीन्स। तो लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे मेजोरिटी ऑफ रिसेप्टर्स, मेजोरिटी ऑफ रिसेप्टर्स मेड बाय प्रोटीन्स, मेड बाय प्रोटीन्स, मेजोरिटी ऑफ रिसेप्टर्स मेड बाय प्रोटीन्स। तो हमने क्या देखा? प्रोटीन्स आर बाय स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन एंड रिसेप्टर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन और किसके लिए? तो बहुत देखो ये सब सेंस लेके जाता था, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, तो सेंसरी रिसेप्शन है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? ग्लूट4, ग्लू ग्लू ग्लू, ग्लूट4। और ग्लूट4 में लिखा हुआ है सामने में, ग्लूट4 का फुल फॉर्म मालूम है? अभी बताता हूँ। ग्लू ग्लू ग्लूट, हम लोग का एक बैच में था ना, उसका हमने नाम ही रखा था गुल्लू, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। अब तेरी बात ध्यान से सुनो, आप लोग सेल बायोलॉजी पढ़ लियो, पहले तो पढ़े होगे ना, सेल कभी तो पढ़े होगे ना, सेल मेम्ब्रेन थोड़ा बहुत पढ़े होगे ना। तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जैसे सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इस सेल मेम्ब्रेन में दो इंसान उल्टा, दोनों एक दूसरे की तरफ पैर करके सोया रहता है कि नहीं रे? नहीं सोया रहता है? तुमने लगता नहीं पढ़ा है। ये ट्रेन में जैसे जब सीट नहीं मिलता है तो एक ही सीट पे दो इंसान एक दूसरे की तरफ पैर करके नहीं सो जाता है? हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? दो इंसान, एक इंसान इधर से देखो और दूसरा, एक इंसान इधर से ऐसे सर और दूसरे इंसान का इधर से, ऐसे ही तो सोया रहता है ना। तो सेल में ऐसे ही दो दो इंसान सोया रहता है कि नहीं? वो होता है कि नहीं? ये दो दो इंसान क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड, ये क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये एक इंसान क्या है? फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर। एक इंसान क्या है? क्या खा रहे रे? ये आदमी को मत खाओ, ठीक है ना। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये क्या चीज है बेटा? बेटा क्या है ये? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इस देखो, लाइक डिजोल्व लाइक सुने होगे, सुने होगे नहीं? इसकी केमिस्ट्री में नहीं सुने हो? लाइक डिजोल्व लाइक, अगर कोई लिपिड है तो उसमें लिपिड ही डिजोल्व होगा, कोई वाटर है तो उसमें वाटर डिजोल्व सब्सटेंसेस ही, वाटर उसमें, जब पानी में तेल मिलाओगे तो मिल जाएगा, तेल में तेल मिलाओगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। और पानी में पानी, या पानी में डिजोल्व सब्सटेंस मिलाओगे तो मिल जाएगा। तो अब बताओ, यहाँ तो लिपिड है, ये दोनों क्या है? लिपिड है। तो इसके जरिए कोई सुनो बकवास मत करो, ये लिपिड है तो आराम से इधर घुस जाएगा। अगर ये लिपिड है तो ये आराम से इधर, लेकिन अगर यहाँ पे ये प्रोटीन है, ये ग्लूकोज है, ये अमाइनो एसिड है, तो ये बाहर से अंदर सीधे नहीं घुसेगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर सोलुबल है। ये क्या है? ये सब वाटर सोलुबल सब्सटेंस है। और लिपिड क्या है? लिपिड सोलुबल है। तो वाटर सोलुबल सब्सटेंस सेल के बाहर से सेल के अंदर कैसे जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक बोला। किसने बोला? वेरी गुड। देखो कभी कभी अच्छा बोलती हो तुम, वेरी गुड। इसने क्या बोला? चैनल के। तो अल्लाह ताला ने इसमें पाइप बना दिया है। क्या बना दिया है? पाइप। देखो इसके अंदर पाइप बना दिया, देखो ये एक पाइप है और इस पाइप को कहते हैं चैनल। ये है पाइप और इस पाइप का नाम क्या है? चैनल। चैनल। अब हमारे सेल मेम्ब्रेन में सैकड़ों तरह के चैनल्स हैं, हमारे नहीं, जितना भी सेल है, और उन सब के जरिए वाटर सोलुबल सब्सटेंसेस आते और जाते हैं। तो ग्लूकोज जब वाटर सोलुबल या वाटर इनसोलुबल, वाटर सोलुबल, तो ग्लूकोज को भी जिस चैनल से जाता है उस चैनल का नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल। उस चैनल का नाम क्या है?
उससे सिर्फ ग्लूकोज ही जाएगा, उससे अमाइनो एसिड नहीं जाएगा, उससे कोई और चीज़ नहीं जाएगा। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल्स हैं और उनका नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल। उसमें उसके नेमिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। उनमें से यहाँ चौथा का नाम लिखा है। क्यों लिखा है? हार्मोन पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। आपको याद रखना है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए एक चैनल है जिसका नाम है ग्लूटफोर चैनल। तो थ्रू दिस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड विद इन सेल फ्रॉम आउटसाइड। बेटा सुनो, तो खाली इससे खाली ग्लूकोज जाएगा रे? अमाइनो एसिड जाना हो तो कैसे जाएगा? बाकी दूसरे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जाने हो, सोडियम आयन जाना हो तो कैसे जाएगा? तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में सैकड़ों चैनल हैं अलग अलग सब्सटेंस के जाने और आने के लिए। और जितने भी चैनल्स हैं, ऑल चैनल्स फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन आर प्रोटीनियस इन नेचर। कोई दिक्कत? तो लिखो ऑल, उसके नीचे लिखना all channels found in cell membrane through which substances can enter or exit into cell or from cell, into cell or from cell, known as all channels found in cell membrane through which substances can enter or exit into cell or from cell, known as transporting protein, transporting oblique channel protein। चैनल प्रोटीन, ट्रांसपोर्टिंग मत लिखो, सिर्फ चैनल प्रोटीन लिखो, नोन एज चैनल प्रोटीन। तो आपसे कहा जाए सेल मेम्ब्रेन में जितना भी प्रोटीन है, चैनल है, वो सब किसका बना है रे? प्रोटीन का। तो लिखो जल्दी से। हो गया? अब हो गया, लिख लेना। तो इसीलिए नेक्स्ट जो होगा इसमें हम कौन सा कहेंगे? चैनल प्रोटीन्स। तो बताओ, आज के बाद आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन सर्व है तो आप कहोगे स्ट्रक्चर पर सर्वएज, 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 सर्वएज। ये एनसीईआरटी में नहीं है यहां नहीं है यहां नहीं है, यहां पे नहीं है। हमने क्या कहा? ये कुछ फंक्शन को, सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। प्रोटीन के तो हजारों फंक्शन हैं, लेकिन कुछ फंक्शन और जो कि हमारे बुक में है लेकिन यहां नहीं है, उसे हमें जानना है। जैसे कि अब ये मैं समझाऊंगा अभी नहीं, लेकिन लिख लो, एक जगह हो जाएगा, फिर जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको याद आएगा। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, सॉरी स्ट्रक्चरल करें, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। ये मैं समझाऊंगा कहां पे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। कहां पे? लोकोमोशन एंड कॉन्ट्रेक्टाइल एंड रेगुलेटरी। प्रोटीन मसल के कॉन्ट्रैक्शन में
और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। कैसे? जब लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ाएंगे। पॉइंट नंबर 7 में प्रोटीन सर्व एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट चैनल प्रोटीन लगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसलिए मैं उसको बता रहा हूं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का मतलब हुआ हीमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है? बोलो। ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन एंड CO2। और भी काम है प्रोटीन के? यस, कुछ और काम जो कि हमारे बुक में है, नहीं होता तो वो नहीं बताता मैं। प्रोटीन सर्व एज स्टोरेज प्रोटीन। स्टोर इसेंशियल अमाइनो एसिड। क्या करता है? स्टोर इसेंशियल अमाइनो एसिड, जैसे एग एल्बुमिन, मिल्क केसिन, ये सब क्या करता है? इसेंशियल अमाइनो एसिड को स्टोर करता है। एग लिखूंगा नहीं, बस बता दे रहा हूँ, स्टोरेज प्रोटीन। तो प्रोटीन के बहुत काम है। प्रोटीन स्ट्रक्चर करता है, फंक्शन करता है, डिफेंस करता है, रिसेप्टर के फॉर्म में, चैनल के फॉर्म में, कॉन्ट्रेक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, और भी है, लेकिन ये सारे हमारे बुक में हैं, हेयर एंड देयर। लेकिन जिसमें 5 शुरू के 5 जो हमारे यहाँ पे थे तो उसको मैंने समझाया। बाकी 6 को हम लोग, और 6 को कहाँ पढ़ेंगे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। 7 को कहाँ पढ़ेंगे? ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज में। और 8 को कहीं नहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ लो, स्टोर इसेंशियल अमाइनो एसिड, स्टोर इसेंशियल अमाइनो एसिड, बस। और जैसे इसके एग्जाम्पल है एग एल्बुमिन, मिल्क केसिन, इन सब में इसेंशियल अमाइनो एसिड स्टोर रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है ना? तो दीज आर द सम फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो आज के बाद आपको ये ध्यान में होना है, उस टेबल के साथ साथ टेबल 9 पॉइंट कितना है? 5 है कि 3 है? 5 है। अभी 3 और 4 भी पढ़ना है, वो हम बाद में पढ़ाएंगे, वो हम बाद में। 9.1 में क्या था? अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के बीच में कौन कौन से एलिमेंट का। सेकेंड में क्या था? रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कौन कौन से होते हैं रे? रिप्रेजेंटेटिव, हाँ तुम बता था, रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड। वाटर और सॉल्ट्स किसके होते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब होते हैं। वेरी गुड, चलो गुड। तो हो गया, ये लिख लिया? हो गया सबका? चलिए जल्दी से कर लिए। तो प्रोटीन सर्व एज, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आ जाओ, एक प्रोटीन है, जैसे तुमने सुना है ग्लाइकोप्रोटीन, सुना होगा, सुना है कि नहीं ग्लाइकोप्रोटीन? तो अरे मैं पूछ रहा हूँ, सुना है या नहीं सुना है? लाइपोप्रोटीन सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना। क्रोमोप्रोटीन सुना है? नहीं सुना। न्यूक्लियो प्रोटीन सुना है? नहीं सुना है। न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं सुना है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें रिवार्ड मिलेगा, तुमने सुना है। ठीक है, क्या रिवार्ड मिलेगी? शाबाशी, और क्या, गुड। सुना है तो ये सुन भी लिया तो ये बोल। तो सुनो, प्रोटीन 2 तरह का होता है। अभी उसको जानने से पहले आप देखो, आपके बुक में यहाँ पे लिखा है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायो। यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने एनसीईआरटी की कर ली। चलो ये लिख लिया जी अभी। अब देखो इसके बाद प्लीज लिसन, एनसीईआरटी में यहाँ पे प्रोटीन के बारे में लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो कहोगे सर ये क्या है, ये बाबा जी का ठुल्लू है क्या? ये भी तो क्लासिफिकेशन ही है। कौन सा प्रोटीन? तो फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, डिफेंस, रिसेप्टर, चैनल, कॉन्ट्रेक्टाइल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज। अरे अच्छा, हाँ हाँ।
क्या है भाई, ये भी क्या है, फंक्शन क्लासिफिकेशन। लेकिन किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन बताओ तुम, फंक्शन के बेसिस। ये किस बेसिस पे, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। अब आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन constituents। एक प्रोटीन है, सुनो ध्यान से, एक प्रोटीन है जिसमें सिर्फ इसेंशियल अमाइनो एसिड है, और एक प्रोटीन है जिसमें अमाइनो एसिड तो है ही है, उसी में देखो जैसे ये, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ प्रोटीन, ये सब इसमें सिर्फ अमाइनो एसिड है, और प्रोटीन मेड बाय ओनली अमाइनो एसिड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमाइनो एसिड्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, अमाइनो एसिड्स को, अमाइनो। अब मेन बाय ओनली अमाइनो एसिड, प्रोटीन मेड ओनली बाय अमाइनो एसिड। और दूसरा प्रोटीन है जिसमें अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, लेकिन यहां पे कुछ और है, कुछ और है। अब सुनो, a protein made by only amino acid known as simple protein, a protein made by amino acid plus कुछ और known as complex or compound protein or conjugated protein। a protein made by only amino acid simple। कुछ नाश्ता खा के आया करो, लगता है जैसे कभी जिंदगी में खाना से मुलाकात ही नहीं हुई है। a protein made by only amino acid known as a protein made by amino acid plus कुछ और कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड। तो लिखो अ प्रोटीन मेड बाय ओनली अमाइनो एसिड्स नोन एज सिंपल। अब इसको क्या लिखेंगे, अ प्रोटीन मेड बाय अमाइनो एसिड्स प्लस कुछ और, प्लस कुछ और लिखें या कुछ और लिखें, प्लस अदर बायोमोलिक्यूल्स नोन एज कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑब्लिग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और अ प्रोटीन मेड बाय ओनली अमाइनो एसिड नोन एज सिंपल, अ प्रोटीन मेड बाय अमाइनो एसिड प्लस अदर बायोमोलिक्यूल्स नोन एज कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड। तो दो तरह के प्रोटीन है, सिंपल एंड कंपाउंड। अब आ जाओ, ग्लाइकोप्रोटीन का नाम जो सुना है ना, उसमें प्रोटीन के साथ साथ क्या आता है, चाहे कुछ और क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लाइपोप्रोटीन में कुछ और क्या है, लिपिड। न्यूक्लियोप्रोटीन में कुछ और क्या है, न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोप्रोटीन में कुछ और क्या है, पिगमेंट। हीमोग्लोबिन एक किसका एग्जांपल है, इसी का, जिसमें कुछ और क्या है, हीम। ग्लोबिन प्रोटीन है और हीम क्या है, कुछ और के साथ है प्रोटीन, तो क्या कहलाएगा, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, या जैसे कि
तो आप मुझे कुछ एग्जाम्पल बताओ सिंपल प्रोटीन के, और कुछ एग्जाम्पल बताओ कंपाउंड। तो सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग खुद ढूंढना, इसके एग्जाम्पल खुद ढूंढना, मैं नहीं बताऊंगा, कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें, कुछ तुम भी करो, और इसके एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। हीमोग्लोबिन, इसमें कुछ और क्या है रे, हीम। क्रोमोप्रोटीन, इसमें कुछ और क्या है, पिगमेंट। ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें कुछ और क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लाइपोप्रोटीन, इसमें क्या है, लिपिड। न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें कुछ और क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और कोई बताओ, बस इतना काफी। मायोग्लोबिन, इसमें कुछ और क्या है, तुम लोगों में माई नहीं है रे, इसमें कुछ और, इसमें भी हीम ही है। ये भी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कम। और सिंपल का खुद लिखना, हमको नहीं मालूम, मैं नहीं जानता हूँ सिंपल प्रोटीन। अब आ जाओ, ये एक प्रोटीन है, सुनो ध्यान से, ये एक प्रोटीन है, नेचर ने इस प्रोटीन को बनाया है, दिस प्रोटीन मेड बाय, चलो इसको हम लोग कार्टूनिस्टिक फॉर्म में समझे तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक प्रोटीन है जिसे किसने बनाया है, नेचर ने। दिस इज अ प्रोटीन मेड बाय नेचर, अ प्रोटीन मेड बाय नेचर। ये एक प्रोटीन है जिसे नेचर ने बनाया है। यूसुफ तुम कहाँ की रहने वाली हो रे, घर कहाँ है तुम्हारा, हाँ नहीं घर कहाँ है, बिहार में नेटिव प्लेस कहाँ है, नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस समझते हो ना, ओरिजिनल घर। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में कौन सा मोहल्ला या कौन सा गांव, नहीं मालूम, चांदमारी पहुंचा देंगे मार मार के हम, अब्बा से पूछना, चांदमारी भी जानते हैं, ठीक है ना। तो नेटिव प्लेस का मतलब होता है ओरिजिनल प्लेस। आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, हाँ शहरी तुम्हारा कहाँ है नेटिव प्लेस, गोंडा, हाँ साजियाबाद जो भी है, गाजियाबाद साजियाबाद जो भी है, ठीक है ना। नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस का मतलब ओरिजिनल। गांव वालों ने मार मुर के भगा दिया, अब यहाँ नहीं रह सकते, तो भागो यहाँ, तुम यहाँ खाना पानी तुम्हारे लिए नहीं है, तो आप हो गए भगुआ प्रोटीन। तो द प्रोटीन विच इज मेड बाय नेचर इज नोन एज नेटिव प्रोटीन। और उस प्रोटीन को हमने मार मुर के उसका नक्शा बिगाड़ दिया। अब जैसे यही प्रोटीन है, तो ये कहलाता है, सुनो, नेटिव प्रोटीन। देखो ऐसे समझ में आता है, मेरा ये मानना है कि चीज़ों को आप अपने डे टू डे लैंग्वेज के से समझे तो ज़्यादा बेहतर है, सीधे किताबी लैंग्वेज में नहीं समझे। दिस इज द, अभी लिखूंगा क्या होता है। अब देखो, इसको मैंने क्या किया, मार मुर के इसका मुंह भड़का दिया। अब देखो ये ऐसे हो गया, अब इसका एक आंख जो है ऐसे हो गया, दूसरा आंख ऐसे हो गया, नाक ऐसे हो गया, और मुंह ऐसे हो गया। हमने क्या किया, इसकी थोकाई कर दी, टीचर्स देख के अक्सर पे मैं मारा दो चार मुक्का, एक नाक उधर चला गया, एक नाक इधर चला गया, एक आंख उधर, एक मुंह ऐसे टेढ़ा हो गया। तो ऐसा प्रोटीन जिसमें हमने कुछ चेंजेस ला दिया, उसको कहते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, डीनेचर्ड। तो प्रोटीन बेस्ड ऑन, ऐसे बना लो, फोटो बना लो और लिखो, तब याद रहेगा। प्रोटीन प्रोड्यूस्ड नेचुरली, प्रोटीन changed by heat, radiation, pH and some other factors। समझ में आया बात, जो अल्लाह ने, ईश्वर ने, जो इन्वायरमेंट ने जिस प्रोटीन को बनाया उसको कौन सा प्रोटीन कहेंगे, नेटिव।
और उसको हमने रेडिएशन दे दिया, हीट के जरिए या पीएच चेंज करके या कुछ अदर फैक्टर्स के जरिए उस प्रोटीन में कुछ चेंजेस ला दिए, तो उसको कौन सा प्रोटीन कहेंगे? डीनेचर्ड प्रोटीन। तो प्रोटीन दो तरह का है और ये किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अगर नेचुरल है, ठीक है, या उसमें चेंज कर दिया गया तो डीनेचर। अब जैसे तुम लोग अंडा देखे हो, सबने अंडा देखा है ना? किसका? मुर्गा का। सबने मुर्गा का अंडा देखा है? अच्छा, मुर्गा का नहीं देखा थे? हमारे पास एक मुर्गा वो अंडा देता है। हाँ, हमारे पास है, ठीक है। तो मुर्गा के अंडा को देखोगे तो उसके अंदर अंदर में येलो कलर होता है, बाहर में व्हाइट कलर होता है ना? अगर उसको तोड़ोगे तो लिक्विड के फॉर्म में दोनों निकल जाएगा ना। अब उसी को 5 मिनट के लिए पानी में बॉयल कर दोगे, ठीक है, उसको तोड़ोगे तो क्या फ्लो हो जाएगा? बॉयल फ्लो होगा। तो जो व्हाइट वाला है जो फ्लो कर जा रहा था, या येलो वाला जो फ्लो कर जा रहा था, तो येलो में प्रोटीन नहीं होता है, येलो में लिपिड होता है, और व्हाइट में प्रोटीन होता है। येलो वाला अंडा का जो पार्ट है वो क्या बेकार चीज़ है? नहीं, बहुत फायदेमंद चीज़ है। उसमें विटामिन डी होता है, जो कि आजकल बहुत कम लोगों को मिलता है। तो कभी भी, आजकल फैशन चला हुआ है, लोग अंडा खाएगा ना, येलो वाला निकाल निकाल के खाएगा। कौन कौन इसमें निकाल निकाल के खाता है कि मोटे हो जाएंगे? 3 in 1। यस, योर फेस इज शोइंग। वो क्यों नहीं खाती है? कि मोटी हो जाएंगे। यस, दिस इज अ फैक्ट। देखो, बीवी भी करती है ये काम, मैं उसको समझाता हूँ। देखो, विटामिन डी का दे आर द रिसोर्स। हालांकि उसमें फैट होता है, लेकिन अब ये नहीं 10 अंडा खाओगे तो 10 अंडा का पिल्लो वाला खाओगे तो 1 महीने में छोटा हाथी नहीं मोटा हाथी हो जाओगे। हाँ, लेकिन आप 1-2 अंडे डेली खाना चाहिए, और उसके येलो वाले को भी खाना चाहिए। उसमें खाली विटामिन डी नहीं, और भी बहुत सारी इसेंशियल चीज होती है, लेकिन मेनली उसमें कौन सा चीज होता है? फैट। क्या होता है? और जो व्हाइट वाला उसमें क्या होता है? प्रोटीन। और एल्बुमिन प्रोटीन। तो व्हाइट वाला है लिक्विड के फॉर्म में, तो वो कौन सा प्रोटीन है? नेटिव। और जब बॉयल कर दिया, तो जब सॉलिड के फॉर्म में हो गया तो कौन सा हो गया? समझ में आया? आया? दूध। दूध है, दूध में कौन सा प्रोटीन? केसिन। अब दूध में थोड़ा सा दही डाल दोगे तो वो पूरा दही में चेंज हो जाएगा। तो केसिन प्रोटीन दूध में जो है वो वाटर सॉल्युबल है, और वो दिखता भी नहीं है, और बिल्कुल। अब सुनो, उसी को जब दही में चेंज कर दोगे तो वो केसिन चेंज होता है कैल्शियम पारासिसनेट में। किसमें चेंज होता है? तो केसिन प्रोटीन इज नेटिव प्रोटीन, एंड कैल्शियम पारासिसनेट इज अ डीनेचर्ड प्रोटीन। समझ में आया? समझ में आया नेटिव प्रोटीन और डीनेचर्ड प्रोटीन का कंसेप्ट? तो किसी भी प्रोटीन में अगर टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर पे, या उसको कोई रेडिएशन से, या उसका पीएच चेंज कर दोगे, दूध में नींबू डालोगे तो दूध फट जाता है कि नहीं? तो पीएच चेंज हो गया कि नहीं? पीएच चेंज होने से भी नेटिव प्रोटीन किसमें चेंज हो जाता है? डीनेचर। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? कोई दिक्कत किसी को? तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके आना, और जितना हमने पढ़ाया है ना, हर चीज को घर जाके जरूर पढ़ना। अभी एनसीईआरटी मत पढ़ना, जब मैं कहूँगा खुद मैं बता देता हूँ कि कहाँ क्या पढ़ना है। एक भी वर्ड अभी कन्फ्यूजन हुआ प्रोटीन का तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्लास में बाकी